अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सी लुक देता है। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड की सिंपल सी जो कुर्ती है, इसकी मैंने कटिंग इस तरह से कर ली है। बैक साइड को हम साइड पे कर देंगे, शर्ट की फ्रंट साइड को सेट करके रखा है। यहाँ पर ना हमने ये जो निशान लगाया, ये हमारी सिलाई आएगी यहाँ पर फिटिंग की। बाकी का जो डिज़ाइन है इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने शर्ट को इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट किया और 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से शोल्डर से आर्म होल वाली साइड पे एक निशान लगाया है। अब नेक वाली साइड पे हमने तकरीबन 7.5 से 8 इंच के मार्जिन पे इस तरह से निशान लगाना है। अब चौड़ाई में हमारा मार्जिन जो है डिज़ाइन का 4 इंच रहेगा। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से स्केल को इस तरह से बिल्कुल तिरछा रखेंगे और जो 4 इंच का निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान से दूसरे निशान तक इस तरह से आपस में मिला लेंगे। एक साइड का डिज़ाइन यहाँ पर हमारा बिल्कुल तिरछा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधा डिज़ाइन ड्रॉ करना है, यानी कि हमें इस तरह से लंबाई में साइज़ लेना होगा। तो तकरीबन 10.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाऊंगी। अब नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में हमारा मार्जिन सेम रहेगा। यहाँ पर चौड़ाई में मैंने 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है और इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर स्केल को इस तरह से बिल्कुल तिरछा रखना है, यानी कि जितना आपको तिरछा डिज़ाइन चाहिए। मुझे यहाँ पर ये डिज़ाइन ना मैं फिटिंग में नहीं लाना चाहती, मैंने साइड चाक तक ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है। पहले 2 डिज़ाइन ड्रॉ किए तो मुझे लगा कि ये कम है थोड़ा सा, तो इस तरह से मैंने ये वाला जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर ये मार्जिन मैं आपको नाप कर बता रही हूँ, यहाँ तक आ रहा है तकरीबन 16.5 इंच फिटिंग से साइड चाक तक का ये मार्जिन है, जो कि डिज़ाइन की लंबाई है हमारी। अब यहाँ पर हमने 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन इस तरह से लेना है और अंदर की तरफ निशान लगाने हैं, यानी कि जो पहला डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके अंदर की तरफ एक और निशान लगा लेंगे। तीनों साइड पे सेम मार्जिन में ये निशान लगाने हैं ताकि हमारा मार्जिन सेम रहे। अब ये जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों के मुताबिक हमने स्केल की मदद से इस तरह से इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है, यानी कि जिस तरह से पहला डिज़ाइन ड्रॉ किया है ना बिल्कुल उसी तरह से इस डिज़ाइन को भी ड्रॉ करना है, लेकिन इसका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन। अब यहाँ पर ये फिटिंग की सिलाई के बाद हमारी साइड चाक की सिलाई लगेगी और डिज़ाइन यहाँ पर एक साइड का हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमने शर्ट को खोल लिया और इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया है और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा आयरन कर लेंगे ताकि ये जो हल्का सा हमने चौक की मदद से निशान लगाए हैं ना, ये शर्ट की दूसरी साइड पे भी चले जाएं और बिल्कुल इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया है और ये निशान हल्के फुल्के से चौक की मदद से जो लगाए हैं ये शर्ट की दूसरी तरफ भी चले जाएंगे। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल हल्के फुल्के से ये निशान दूसरी तरफ आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। हल्का हल्का सा डिज़ाइन शो हो रहा था, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने दोनों साइड का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमने यहाँ पर शर्ट का साइड बॉर्डर लिया। अच्छा, इसमें मैंने किसी किस्म का कोई बुकरम वगैरह यूज़ नहीं किया। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा साइड बॉर्डर लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना, आपने इसमें हल्का फुल्का सा बुकरम लगा लेना है, जो कि हम नेक में यूज़ करते हैं। हाफ इंच फैब्रिक हमने दोनों साइड से फोल्ड कर दिया है। तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट हमारे बॉर्डर की चौड़ाई है। ये तो चौड़ाई आपको उतनी ही लेनी होगी जितना आपकी शर्ट का साइड बॉर्डर रहेगा। अब लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और रफ साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली दफ़ा साइड बॉर्डर को लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने हल्का फुल्का सा नेक वाला बुकरम यूज़ कर लेना है जितना सेंटर वाला डिज़ाइन होगा। तो इस हिसाब से डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नफासत और बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। अगर आप सिंपल इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको लेस को हल्का सा बैक साइड से इस तरह से दूसरे हाथ से प्रेस करना होगा। इस तरह से ना चुनट नहीं आते और बहुत ही नफासत से ये देखें लेस लग जाती है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
बैक साइड से ये जो पट्टी है इस तरह से रेडी हुई है। अब हमने लेस का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था बहुत ही अच्छे से आयरन करके कवर कर लिया है। यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन के निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों के मुताबिक हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। हल्की सी हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ की है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी रेडी की है ना, बिल्कुल इस पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा आर्म होल वाली साइड से बढ़ा के रखना है और ये जो ग्लू लगाया है बिल्कुल इसके ऊपर लेस की जो साइड है इसको सेट करते जाना है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है इस तरह से। ये देखें डिज़ाइन जो हमारा साइड बॉर्डर है कितने अच्छे से बहुत ही आसानी से यहाँ पर लग गया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ना हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। पहले हाथों से मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। अच्छा, दोनों तरफ मैं ग्लू बिल्कुल नहीं लगा रही है, एक तरफ ही लगा रही हूँ। ये पट्टी बस एक तरफ ही लगाने से बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। दूसरी तरफ हम सिलाई चला लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि डिज़ाइन हमारा कितनी नफासत से लग चुका है। अब एक बॉर्डर हमने जॉइंट कर लिया। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो साइड बॉर्डर है इसका भी इसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। दोनों साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके नीट कर लिया। अब दूसरी साइड पे भी हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दी है बिल्कुल जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था इसके मुताबिक और इसको भी इसी तरह से हमने बहुत ही अच्छे से अपनी साइड बॉर्डर जो पट्टी है इसको सेट करते जाना है और यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से ये देखें हाथों की मदद से सेट हो जाएगी और कॉर्नर भी इसके बहुत ही अच्छे से बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों पट्टियाँ हैं यहाँ पर साइड बॉर्डर की बहुत ही अच्छे से सेट हो गई हैं। हाथों की मदद से इसको पहले अच्छे से फिक्स कर लेंगे, बाद में इसको अच्छे से आयरन करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है मैंने इसी तरह से। अब यहाँ पर ये दो पट्टियाँ हमारी जॉइंट हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है इसको भी बहुत ही अच्छे से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब दोनों साइड का जो डिज़ाइन है इसको हमने ग्लू के साथ बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ना हमने सिंपल अपनी सिलाई को चलाना है। बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएंगे। यहाँ पर पहले लेस के साथ साथ बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाऊंगी और सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चलाना है। पहले एक साइड की सिलाई को लगा लेंगे, फिर दूसरी साइड की पट्टी की सिलाई को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पट्टी की दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ, साइड पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का डार्क कलर आ रहा है जैसा कि रेड कलर। अब रेड कलर का मेरा धागा है तो यहाँ पर ना मैं इसके कॉर्नर के ऊपर अभी सिलाई नहीं लगा रही। दोनों साइड के जो कॉर्नर है इनके ऊपर सिलाई अभी नहीं लगेगी, बाद में इसके ऊपर सिलाई ज़रूर चलाऊँगी। ठीक है, ये है हमारे कॉर्नर, इनके ऊपर बाद में सिलाई चलाऊँगी। और इसी तरह से दूसरी जो पट्टी है इसको भी हम दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करेंगे। एक साइड की सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं। सेम इसी तरह से डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी सिलाइयाँ लगा देंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है। अब नेक को मैं यहाँ पर रेडी करने वाली हूँ। चौड़ा बॉर्डर हम नेक पर लगाने वाले हैं। किस तरीके से लगाऊंगी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर इसकी जो बुकरम की चौड़ाई है टोटल 14 इंच है, लंबाई इसकी तकरीबन 6.5 इंच है। अब यहाँ पर मैं ना स्टैंडर्ड साइज़ का नेक कट करने वाली हूँ। आपका जो भी साइज़ हो आप उस हिसाब से नेक की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बोट नेक बनाऊँगी तो इस बोट नेक की जो स्टैंडर्ड साइज़ की चौड़ाई होती है ये 5 इंच रहती है और लंबाई इसकी 4 इंच इनफ है। 4 इंच से ज़्यादा आपने इसकी लंबाई बिल्कुल भी नहीं रखनी। अब दूसरी साइड से भी चौड़ाई जो है सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमने निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर मैं बोट नेक को ड्रॉ करूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड्स में ये जो बोट नेक आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इस पे साइड बॉर्डर लगाया जाता है। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम सफाई से साइड बॉर्डर को लगा सकते हैं। यहाँ पर बोट नेक को ड्रॉ करने का सिंपल और आसान तरीका है कि 2 इंच के मार्जिन से आपने कॉर्नर से इस तरह से निशान लगा लेना है। तिरछी लाइन आपको लगाकर दिखा रही हूँ, साथ साथ आपको बोट नेक भी कटिंग करना अच्छे से सिखा रही हूँ ताकि आपको बोट नेक की कटिंग आ जाए। अक्सर मेरी बहनें राउंड नेक को कटिंग करके कहती हैं कि लो जी हमने बोट नेक कटिंग कर दिया, लेकिन बोट नेक की शेप थोड़ी सी और होती है। यहाँ पर इस शेप को हल्के हाथ से पहले मैंने ड्रॉ किया। अब जब शेप मेरी अच्छे से ड्रॉ हो गई है तो इसको मैंने इस तरह से अच्छे से डार्क कर लिया है। यहाँ पर सिंपल सी बोट नेक की शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1.25 इंच लेना है, यानी कि जितनी हमारे बॉर्डर की चौड़ाई है बिल्कुल उतना ही लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। शेप देखिए कितने अच्छे से, बहुत ही प्यारी सी शेप हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड का जो नेक है इसको अच्छे से नीट कर लेंगे।
ऊपर वाला जो नेक है बिल्कुल जिस तरह से ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। खोल कर आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा बोट नेक हमारा यहाँ पर कट हो गया है। अब यहाँ पर हमने शर्ट को इस तरह से सेट करके रखा है। यहाँ पर ये जो फैब्रिक हमने इस पे नेक लगाया ना, साइड पे हाफ इंच जो फैब्रिक था ना, इसको सिलाई की मदद से अच्छे से फोल्ड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेंगे ताकि ये जो नेक है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसकी बैक नेक की डिटेल भी आपको पूरी दूंगी, प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आप बोट नेक बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये जो डिज़ाइन था ना, इसमें बोट नेक बना हुआ था, यकीन करें इतनी खूबसूरत सी लुक दे रहा था ना, तो मेरा जो डिज़ाइन का नेक है वो चेंज करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे यही नेक अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएँ ताकि आप लोग भी शर्ट के साइड बॉर्डर को नेक पर बहुत ही अच्छे से जॉइंट कर सकें। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हमने फैब्रिक छोड़ा है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। यहाँ पर हमने पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ हाथों से पलट कर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अच्छा, ये वही बॉर्डर है जो कि मैंने शर्ट के ऊपर लगाया है, बिल्कुल उसी बॉर्डर के साथ हमने इसको सेट करना है नेक को। अब राउंड में किस तरह से इतना चौड़ा बॉर्डर घुमाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने बॉर्डर के ऊपर छोटे छोटे से प्लेट्स डाल लेने हैं, इस तरह से हल्के हल्के से बिल्कुल प्लेट्स डाल लेंगे। ये बॉर्डर राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगा। यकीन करें कि इसमें सफाई भी होगी, खूबसूरती भी होगी इंशाल्लाह। आप यहाँ पर ब्रांड्स में 5000 6000 का सूट लेते हैं, 5 से 6 हज़ार में इस तरह के जो सिंपल से सूट होते हैं आपको मिलते हैं। तो वही डिज़ाइनिंग हम आपको अपने चैनल्स पर पूरी डिटेल में सिखा रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, पूरी डिज़ाइनिंग देखा करें और अपने सूट को सेम उसी तरह से रेडी किया करें जिस तरह से ब्रांडेड सूट रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसका कट कर दिया है। पूरे राउंड में हमने छोटे छोटे से बॉर्डर के ऊपर प्लेट्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पर इसको आयरन कर लेना है ताकि ये बॉर्डर बहुत ही अच्छे से राउंड में बैठ जाए। बॉर्डर को हमने आयरन कर लिया है। अब हम इसमें भी लेस को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेस को लगाते हुए बहुत ही अच्छे से इस तरह से हाथों की मदद से हमने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ना लेस में कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेस पहले बिल्कुल बारीक सी है तो हम इसको राउंड में घुमाते जाएंगे। यहाँ पर आपने प्लेट्स का जो मार्जिन है इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। इसको आयरन कर लेंगे तो यकीन करें ये इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगा कि आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी इसको छेड़ने की। तो पूरे राउंड में इसी तरह से लेस को घुमाते हुए इस लेस की ये जो सिलाई है इसको हम मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। राउंड नेक पे बोट नेक पे साइड बॉर्डर हमने बहुत ही अच्छे से बहुत सिंपल और आसान तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। ये ज़रा चेक करें इसकी लुक। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। अब हमने यहाँ पर जो फिटिंग का निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, बिल्कुल निशान के मुताबिक आप देख रहे हैं मैं सिलाई चला रही हूँ फिटिंग की। अब यहाँ पर नीडल को नीचे रखना है और इस तरह से शर्ट को घुमाते हुए थोड़ा सा सिलाई को ऊपर लेके जाना है। इस तरह से आपके जो साइड चाक हैं ये फटते नहीं हैं। तो यहाँ पर इस शर्ट की फ़िटिंग हो गई है। यहाँ पर आप इस तरह से साइड चाक को सिंपल फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिंपल सिलाई चलाकर अपनी शर्ट को रेडी कर सकते हैं। मैंने शर्ट के साइड चाक पे लूप्स लगाए हैं, उसकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। बहुत ही खूबसूरत सा तरीका मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पर नेक की लुक ज़रा आप चेक करें, फाइनल लुक है। पहले स्लीव्स देख लें। स्लीव्स और दामन पे मैंने सेम बॉर्डर लगाया। दामन की जो वीडियो है वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी, दामन और साइड चाक की। और नेक की जो बैक साइड है इसको आपने बिल्कुल भी डीप नहीं रखना। यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच मैंने इसकी जो 2.5 से 3 इंच डीप रखी है। बैक साइड बिल्कुल नॉर्मल है। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा